अभी हम लोग लोकस के बारे में पढ़ेंगे। लोकस कोऑर्डिनेट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये हर चैप्टर में रहता है। मतलब लोकस को आप सेपरेटली एक चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। तो अभी लोकस क्या है मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन आगे आप स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स सब जगह पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जब अलजेब्रा में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मिलेगा, 3D ज्योमेट्री मिलेगा, तो इसको डिटेल से समझना चाहिए और बहुत आसान चीज़ होती है। शुरुआत में एंट्री में कभी कभी हार्ड लगता है बहुत सारे बच्चों को, हमें भी लगता था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर जब अंदर जाएंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लोकस होता क्या चीज़ है? हिंदी में इसे कहते हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ मतलब कोई वेरिएबल पॉइंट जो है वो जिस पथ पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, तो उस रास्ते को जो हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो वो इक्वेशन ही उसका लोकस कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि path followed by a variable point under a given mathematical condition, that path is called locus। ठीक है, इसको थोड़ा और आसानी से समझेंगे कि कोई वेरिएबल पॉइंट किसी मैथमेटिकल कंडीशन में अगर चल रहा है तो जितने भी रास्तों से गुजरेगा उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे और हर पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक फिक्स्ड रिलेशन को फॉलो करता है। वो फिक्स्ड रिलेशन जो है वही इक्वेशन फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये लोकस हो गया है। सबसे इजी एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लिए कहा जाए कि एक वेरिएबल पॉइंट P है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट C, सपोज ओरिजिन, उससे हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे रह के घूमता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ समझ लीजिए कि एक वेरिएबल पॉइंट P है और यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है C जिसको ओरिजिन कहा जा रहा है। P इस तरह घूमता है कि वो इससे हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस है। अगर हम फिक्स्ड डिस्टेंस को A मान लें तो CP हमेशा A है। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या लगा कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ये मैथमेटिकल कंडीशन हुआ। अब इस मैथमेटिकल कंडीशन में क्या होगा कि P जब घूमेगा तो इसके जो अलग अलग पॉइंट हैं, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सबका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो किसी रिलेशन को फॉलो करेगा। वो रिलेशन क्या है? वही कहलाता है लोकस। ठीक है, तो पहले इसी को समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लिया, ये ऑरिजिन जो है वो C लिया हुआ है और यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x और y लें, ठीक है, तो CP जो है वो हमेशा फिक्स्ड है। वो कितना है? ये a के बराबर। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा इस पर। ये जो लेंथ है ये y होगा और ये जो लेंथ है वो क्या होगा? x हो जाएगा। तो इसमें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करें तो क्या होगा? CP स्क्वायर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, या 2 पॉइंट डिस्टेंस डायरेक्ट यूज करते तो आता है x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो CP a लेंथ के बराबर है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और CP का वैल्यू डाल देंगे a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आया। मतलब कि जो फॉलो करेगा, आपको पता है कि ये सर्कल बन जाता है कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट किसी फिक्स्ड डिस्टेंस, किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रह के घूमता है तो वो क्या फॉलो करता है? वो सर्किल फॉलो करता है। अब इस सर्किल में आप यहाँ पॉइंट लें, यहाँ पॉइंट लें, कहीं भी पॉइंट लें, तो जिसका इस पॉइंट का भी अगर कोऑर्डिनेट आप लेते हैं, मान लीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट HK हो गया। ठीक है, तो फिर आप ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? वही 2 पॉइंट डिस्टेंस यूज कीजिए, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो हर पोजीशन पर जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं पाथ में वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ये हो गया आपका लोकस। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लीजिए कह दिया कि एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जो किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए जैसे यहाँ ले लिया गया, मान लीजिए 1 0, ठीक है, यहाँ ले लिया गया 0 1, तो कहता है कि एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि इस दोनों से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ठीक है, सॉरी, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपको एक पॉइंट यहाँ P लेना होगा और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो ये रिलेशन बराबर करने के लिए क्या करना होता है? तो इसका स्ट्रिपिंग ऐसा होता है कि P जो होता है, जिसका लोकस निकालना होता है, उसका मेथड ऐसा होता है कि उसको HK मान लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको हम लोग HK मान लेते हैं। आप अल्फा बीटा ही मान सकते हो। और जो मैथमेटिकल कंडीशन दिया है, जैसे अभी कह रहा है कि वेरिएबल पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है, तो PA बराबर PB लिख देंगे। ये मैथमेटिकल कंडीशन हुआ। स्क्वायर कर दीजिएगा और फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद HK में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो HK और जो गिवन डेटा है उसमें एक रिलेशन आएगा। अदर जो वेरिएबल्स होंगे उसको एलिमिनेट कर देना होगा। फिर बाद में HK को क्या करते हैं? हम XY में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा XY में लिखना है। तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वही हमारा कहलाता है लोकस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं लोकस का हम लोग। कहता फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स दिस एंड दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि जो मूविंग पॉइंट है इसका लोकस निकालना है, ठीक है। उस मूविंग पॉइंट को अगर हम P मान लें तो उसका कोऑर्डिनेट हमको HK मानना पड़ेगा, और इस HK में और गिवन डेटा में हमको रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन ही लोकस कहलाता है। तो अब देखिएगा कि जैसे यहाँ एक पॉइंट है A0, इधर एक पॉइंट है -A0 और कहीं पर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने HK माना, ठीक है। तो कहता है ये जो डिस्टेंस होगा, अगर A मान लें PA और ये B मान लें तो PB, तो दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर का समेशन जो है यानी PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर ये बराबर 2C स्क्वायर है। तो P का लोकस क्या हुआ? तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल पॉइंट है इसका पॉइंट A से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, पॉइंट B से जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर, और दोनों को सम कर देते हैं तो कितना आता है? 2C स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या होगा? H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। PB निकालेंगे तो कितना होगा? H माइनस माइनस A यानी H प्लस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा H स्क्वायर माइनस 2HA, है ना, प्लस A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा H स्क्वायर प्लस 2HA प्लस A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो आप देखिएगा कि 2HA कट जा रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? H स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स H स्क्वायर, ठीक है, K स्क्वायर 2 टाइम्स K स्क्वायर, ठीक है, और A स्क्वायर ये भी 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल कर लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि लोकस ऑफ HK, लोकस ऑफ P HK इज, तो लास्ट में क्या होता है कि HK जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया गया वो, और गिवन जो डेटा है, गिवन डेटा आपका क्या है? एक A है और एक क्या है? C है। उसके अलावा कोई चीज़ है तो उसको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो HK और AC आ गया। अब क्या होता है कि लास्ट में HK को XY में कन्वर्ट कर देते हैं, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ लोकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस सबटेंड्स राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को अगर A मान लें, इसको B मान लें, और ये जो मूविंग पॉइंट है ये, इसको अगर हम P मान लेते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट AB बनेगा वो P पर क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ A है, यहाँ B है, इसको ज्वाइन करिए, लाइन सेगमेंट बना AB, ठीक है, और इधर कहीं P है, तो ये जो है AB जो है P पर 90 डिग्री बना रहा है, यानी A को P से ज्वाइन कीजिए, फिर B को P से ज्वाइन कीजिए, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है कि कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिख लेते हैं इसका, और फिर ये देख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा देना पड़ेगा इसमें। मतलब आप लिख सकते हो कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर हो जाएगा EB स्क्वायर। तो काफ़ी कुछ पिछले सवाल जैसा ही हो गया ये। PA स्क्वायर कितना होगा? तो जिसका लोकस निकालना होता है, बताया था आपको कि उसका कोऑर्डिनेट HK मान लेना होता है। अब ये PA स्क्वायर निकालेगा तो होगा H प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर ये PB स्क्वायर निकालना है तो होगा H माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कैसे निकालेंगे? तो 3 माइनस माइनस 5 यानी कि 3 प्लस 5 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। अब आपको केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो होगा H स्क्वायर प्लस 10H प्लस 25, ये हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1, होगा H स्क्वायर माइनस 6H प्लस 9 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हुआ 8 का स्क्वायर 64 और ये 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 65, ठीक है। अब देखिए कि H स्क्वायर कितना हुआ? 2 टाइम्स H स्क्वायर, ठीक है। फिर K स्क्वायर और K स्क्वायर कितना होगा? 2K स्क्वायर। उसके बाद H का टर्म कलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये 10H है और माइनस 6H कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4H। फिर 2K आ जाएगा, यहाँ पर कितना है? ये माइनस 2K माइनस 4K हो जाएगा माइनस 6K, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट पर आइए, ये है 25 और 1 26 और 4 30 और ये 9 39, तो बराबर हो जाएगा 65 माइनस 39। तो अब लिखेंगे हम लोग कि लोकस ऑफ HK इज, तो क्या करना होगा? HK को बदल देना है XY में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 और 2 26। ठीक है, आप 2 से डिवाइड भी कर लीजिएगा। जब 2 से डिवाइड किया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, है ना। या लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका लोकस। ठीक है, एक और हम लोग इजी सवाल देख रहे हैं लोकस का। कहता है ए रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स विथ इट्स एंड्स ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले ली है, ठीक है, और इस पर एक रॉड है ऐसे, ठीक है, ये रॉड जो है वो स्लाइड कर रहा है इस पर, है ना। तो अगर हम इसको ए बी मान लें, ये ए और ये बी, तो ए बी का जो लेंथ है वो लेंथ दे दिया गया है एल के बराबर। ए बी स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने पर क्या होगा, ए इधर मूव करेगा, बी डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब पूरा रॉड मूव करेगा तो इसका जो मिड पॉइंट है वो भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एक मिड पॉइंट का लोकस निकलना, दूसरा ट्राइसेक्शन पॉइंट। ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो पूरे हिस्से को 1:2 या 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। लेकिन ये नियर टू एक्स एक्सिस दे दिया है, तो अगर हम यहाँ एक लें और एक यहाँ लें तो देखिए ये होगा 1/3, फिर ये 1/3, फिर ये 1/3, तो 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट आएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो नियर टू द ओरिजिन मतलब ये ट्राइसेक्शन पॉइंट, इसका लोकस निकालना। तो 2 सवाल है आपके सामने। अब स्टार्ट कैसे करेंगे समझिएगा कि जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में हुआ कि जब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दिया हुआ तो हम एक्स वाई एक्सिस ही क्यों लें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जहाँ जहाँ एप्लीकेशन होगा, आप अभी से जान लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है 2D में, 3D में, अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसमें, या वेक्टर्स में। तो ओरिजिन और एक्सिस को चूज करने के लिए फ्रीडम दिया जाता है हम लोग को। आप अपनी सुविधा से जहाँ मन करे वहाँ ओरिजिन ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 लाइन ले लें जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से। अब उसका रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन के एंड में मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। फिलहाल हम लोग दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे हैं, और सबसे पहले ये मिड पॉइंट है, इसका हमको लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने एच के मान लिया, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग ए मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को बी मान लेते हैं। तो जब रॉड ये स्लाइड करेगा, ऐसे रॉड स्लाइड करेगा, तो ए क्या होगा, बढ़ेगा और बी घटेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ऑलवेज एल स्क्वायर है। रॉड किस, जैसे ये रॉड यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे हो गया, तो वट एवर भी पोजिशन ऑफ द रॉड, यहाँ जो ओरिजिन से जो लोअर एंड का डिस्टेंस है और ओरिजिन से जो अपर एंड का डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का समेशन हमेशा कितना होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इस डिस्टेंस को ए मानेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, इस डिस्टेंस को b मानेंगे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b, और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो आप देखिएगा रिलेशन आएगा h इक्वल टू यहाँ से a प्लस 0/2। इस तरह से a का वैल्यू निकल जाएगा 2h। उस तरह लिखेंगे k इज इक्वल टू यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ का y कोऑर्डिनेट b/2। इस तरह b निकल जाएगा 2k, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4h² प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि रिलेशन निकालना होता है किसमें, एच के में, जो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसका जो कोऑर्डिनेट एच के माना था उसमें, और गिवन डेटा में। तो गिवन डेटा आपके पास एक ही है एल, ए और बी हमारा एज्यूम किया हुआ वेरिएबल है, उसको हटाना था तो वो हट गया है इसमें से। तो अब लिखेंगे कि देयरफॉर द लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज, एच के को आप एक्स वाई में बदल दीजिए, यानी 4x² प्लस 4y² इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड आता है ट्राइसेक्शन पॉइंट नियर टू द एक्स एक्सिस। तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि जब ट्राइसेक्शन पॉइंट लेंगे तो ये जो है, मान लीजिए सपोज करो कि इसको टी मान लेते हैं, तो अब इसका कोऑर्डिनेट एच के मानना होगा, जिसका लोकस निकालना है उसको एच के मानना है। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए कि AT बाई BT ये बराबर हो गया है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ये h के वो किस तरह से a0 और 0b से रिलेटेड, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू, ये इधर का लेंथ लीजिए 1 और यहाँ का x कोऑर्डिनेट तो होगा 1 इंटू 0, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस होगा 2। ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ का x कोऑर्डिनेट a/1 + 2,
तो यहाँ से आपको a का वैल्यू आ जाएगा 3h/2। उसी तरह k अगर लिखेंगे तो होगा 1 इंटू यहाँ का लेंथ 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट b प्लस ये डिस्टेंस 2, यहाँ से ये डिस्टेंस 2 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 बाई 1 प्लस 2। तो आप देखें कि b का वैल्यू आ जाएगा कितना 3k। ठीक है, लेकिन a और b को हटाना है, a और b वेरिएबल है जो हमने एज्यूम किया है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर होगा। चूंकि रॉड किसी पोजीशन पर लोअर एंड का जो डिस्टेंस है a और अपर एंड का डिस्टेंस b है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस लॉ को फॉलो करेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा l स्क्वायर होगा। अब ये a का वैल्यू डाल देंगे, होगा 9h² / 4 प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। देयरफॉर लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट इज 9x² / 4 प्लस 9y² इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ट्राइसेक्शन पॉइंट का लोकस निकल गया। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि इनवेरिएंस क्या होता है, कहीं कहीं पर इसको इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के नॉलेज के बेसिस पर हम लोग कहीं भी ओरिजिन या किसी भी तरह से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। क्यों ऐसा होता है इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ हमने लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ओरिजिन यहाँ है। ठीक है, तो इसकी कुछ कोऑर्डिनेट होगी, इसकी कुछ कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है, जैसे इसका इतना x हुआ, इतना y हुआ, इस पॉइंट का ये x हुआ, ये y हुआ। अगर ओरिजिन को हम इधर शिफ्ट कर दें ऐसे, तो अब इसका x कोऑर्डिनेट देखिए पहले से ज़्यादा हो गया, y कोऑर्डिनेट भी ज़्यादा हो गया। इस पॉइंट का भी देखिए x कोऑर्डिनेट पहले से ज़्यादा हो गया, y कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों बदल गया। ओरिजिन को शिफ्ट क्या हमने बदल दिया, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती है, वो क्या है, ये पॉइंट a और b मान लें, तो ये जो बीच का डिस्टेंस ये नहीं बदलता है। मतलब ओरिजिन को यहाँ से यहाँ ले आए तो इसका कोऑर्डिनेट बदल गया, इसका कोऑर्डिनेट बदल गया, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला। ठीक है, जैसे आप किसी घर में चले जाएं, घर के एक रूम में चले जाएं और ओरिजिन मान लीजिए इस कॉर्नर पर रखें। ठीक है, तो दो कॉर्नर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। अगर ओरिजिन हम घर के बाहर ले जाएं तो भी दो कॉर्नर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। अगर ओरिजिन हम छत पे ले जाएं तो दो कॉर्नर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वही रहेगा। क्या क्या नहीं बदल रहा है, दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, जबकि हम ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दें, अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा ना लेके हम ऐसे कर दें, इस तरह से घुमा दिए, देखिए इसको कहते हैं रोटेट कर देना। क्या किया, ओरिजिन रखे हैं, रोटेट कर दिए। दोनों काम भी कर सकते हैं हम, ओरिजिन को इधर भी कर दिए और एक्सिस को रोटेट भी कर दिए ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स का जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है एक्स वाई वो लगातार बदलेगा, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इनवेरिएंट हो गया कि भाई ओरिजिन के शिफ्टिंग से या कोऑर्डिनेट एक्सिस के रोटेशन से दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, और दो फिक्स लाइन है, जैसे मान लीजिए ऐसे और ऐसे दो फिक्स लाइन है। अगर ओरिजिन हम यहाँ लें, सपोज कि यहाँ ओरिजिन लें और इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस लें, तो यहाँ का एंगल मान लीजिए सपोज कीजिए कि 30 डिग्री है। अगर हम यहाँ ओरिजिन कर दिए तो ये एंगल क्या होगा, 30 रहेगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो एंगल क्या होगा, 30 रहेगा। तो दो फिक्स लाइन के बीच का एंगल नहीं बदलता है, ओरिजिन हम कहीं भी रखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी तरह लें। ठीक है, तो जो नहीं बदलने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। अगर कोई पॉइंट फिक्स्ड है और लाइन फिक्स्ड है, उससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको सोचनी है। क्या क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है ना, 2 पॉइंट डिस्टेंस हमेशा लगाएंगे ना, तो कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद रिजल्ट वही आता है, कांस्टेंट आता है। इसलिए रूल बनाया गया कि ओरिजिन चूंकि कहीं भी रखते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं भी ले जाते हैं, किसी भी तरह ले जाते हैं, तो क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, दो फिक्स्ड एंगल के बीच का, दो फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल नहीं बदल रहा है। एक फिक्स पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर, या 3D में चले जाओ तो एक प्लेन पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट लें और हम फर्श पर परपेंडिकुलर डालें, तो परपेंडिकुलर लें तो वही आएगा, चाहे ओरिजिन इस कॉर्नर पर रखें, चाहे ओरिजिन उस कॉर्नर पर रखें, या छत पर रखें, ये हाइट उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये इनवेरिएंट होता है। ठीक है, और इसी बेसिस से कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए रीडर को, पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को कहता है भाई जहां मन करे तुम ओरिजिन ले लो, जैसे मन करे वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो। इसको कहते हैं हम लोग इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक डिफरेंट स्टाइल में भी लोकस का सवाल पूछा जाता है, वो इस तरह है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P व्हेन P इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन वर्ड्स में नहीं है, वो क्या है कि P का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो यहाँ दे दिया गया किसी थर्ड वेरिएबल में, है ना, थर्ड वेरिएबल में दे दिया गया है।
तो इसका तरीका है कि जो p है जिसका लोकस निकलना हो तो उसको हम h के मान लेते हैं, तो ये h इतना हो गया और k इतना हो गया। तो फर्स्ट का आंसर निकालते हुए आप केवल इतना करेंगे, लिखेंगे h इक्वल टू a cos थीटा और k इज इक्वल टू b साइन थीटा, है ना। और आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से cos थीटा आ जाएगा h बाई ए, साइन थीटा आ जाएगा k बाई बी, ठीक है। और चूंकि हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है, तो आप क्या कीजिएगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कीजिएगा, तो लोकस जो आ जाएगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबसे आसान पार्ट होता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन में। अब क्या है कि ये आपका एच हो गया, ये के हो गया, तो लिखेंगे एच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, के इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा को एलिमिनेट करना है। क्या कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉस थीटा निकल जाएगा, घटा दीजिए साइन थीटा निकल जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कीजिए, है ना, 1 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। दूसरा है कि देखिएगा कि डायरेक्ट अगर स्क्वायर कर दें, अगर एच स्क्वायर कर दें तो एच स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे। और अगर हम के स्क्वायर निकालें, है ना, तो के स्क्वायर देखिए आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे आ जा रहा है। तो दोनों का स्क्वायर हमने देख लिया और दोनों को ऐड कर दें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये टर्म कट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1, तो आ जाएगा कितना 2। और लोकस इसका हो जाएगा जब एच के को बदलेंगे एक्स वाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये लोकस आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा सवाल तीसरा देखिए, इसमें क्या है, थीटा नहीं है, टी के टर्म्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, ये होगा एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, दोनों को ऐड कर दिए। यहाँ डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, एच प्लस के, सॉरी एच माइनस के, प्लस नहीं कीजिए, प्लस करने से नहीं बात बनेगी, माइनस कर लीजिए पहले, एच माइनस के कीजिएगा तो टी स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा 2t। इस तरह टी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, एच माइनस के बाई 2। उसके बाद किसी एक इक्वेशन में, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट उठाते हैं, तो एच बराबर किसी भी एक इक्वेशन में टी का ये वैल्यू डाल दीजिए, हो जाएगा एच माइनस के होल स्क्वायर बाई 4 प्लस एच माइनस के बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और इसी को सिंप्लीफाई कर देना है ना, और सिंप्लीफाई करके आप लोकस कर लेना है ना। तो ऐसे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 4, है ना, प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 1। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो आएगा वो क्या होगा, लोकस हो जाएगा।